गुजरात दौरे पर भावनगर पहुंचे प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों पर निर्भरता को ही बताया देश का सबसे बड़ा दुश्मन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में देश भर के लिए कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 34,200 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि अपनी विदेशों पर निर्भरता है और इसे समाप्त कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करना होगा। इस कमजोरी के लिए पीएम ने एक बार फिर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने देश में शिपिंग निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया और हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ा, मगर अब भारत को चिप और शिप दोनों बनाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में वर्चुअली बेलाट पियर पर हाईटेक मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन किया। इसे क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है। पीएम सुबह 10 बजे भावनगर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट से जवाहर ग्राउंड तक रोड शो किया। पीएम धुलेरा का भी हवाई निरीक्षण करने गए। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अमेरिका के द्वारा H-1B वीजा पर एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत के कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया था कि पीएम ने H-1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित में सबसे पहले गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। दरअसल अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए $1 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। अब तक H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस 1 से 6 लाख रुपए तक थी। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान का नाम है एक बूथ 10 यूथ। यानी बिहार में दरअसल अब बूथों की संख्या 72,000 से बढ़कर 94,000 हो गई है और ऐसे में 4180 ऐसे बूथ हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 30% से कम वोट मिला है। उसके लिए ये प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें, इन्हें मजबूत करने के लिए, इन तमाम बूथों को मजबूत करने के लिए एक बूथ 10 यूथ अभियान शुरू किया जा रहा है। हर बूथ पर कम से कम 10 युवा कार्यकर्ता मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों में पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए तक शिक्षा ऋण और महिलाओं के लिए जीविका समूहों को 105 करोड़ की राशि जैसी योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 50 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भी 22 सितंबर को मिलेगी। इन सभी योजनाओं को प्रचार के लिए जोड़ा गया है। युवाओं और लाभार्थियों से जुड़ने के साथ ही बीजेपी ने डिजिटल मोर्चा भी तेज कर दिया है। शक्ति केंद्र प्रशिक्षक हर बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी प्रचार के साथ साथ वोटिंग के दिन मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की भी होगी। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब से कुछ ही घंटों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई बिहार अधिकार यात्रा का समापन वैशाली में होगा। वैशाली में एक बड़ी जनसभा के साथ यात्रा का समापन होगा। 5 दिनों की इस यात्रा का आज आखिरी दिन है। यह यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई थी और उसके बाद नालंदा, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर होते हुए यात्रा आज वैशाली पहुंचेगी और उसके बाद एक बड़ी जनसभा के साथ यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव उन ज्वलनशील मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं बिहार में जो इस बार चुनाव में मुद्दा बनने वाला है। यानी तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नागपुर में आयोजित एनसीपी के चिंतन शिविर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा खुलासा किया है। अजित पवार ने कहा है कि उन्होंने पार्टी और अपने चाचा शरद पवार का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें राज्य में स्थिरता और विकास कार्य चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान और विकास कार्यों की प्रतिबद्धता को लेकर ही वो महायुति गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। इस मौके पर अजित पवार ने अपने मंत्रियों को भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जिनके पास समय नहीं है, जो लोगों का काम नहीं कर सकते, वो कुर्सी खाली करें। अजित पवार ने कहा
कि खास तौर पर जो पालक मंत्री हैं उन्हें अपने इलाके में जाना होगा, लोगों का काम करना होगा, साथ ही विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी दिखानी होगी। अजित पवार ने कहा कि हम ये चिंतन शिविर इसलिए आयोजित नहीं किए हैं कि हम महानगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए आयोजित किए हैं कि हम लोगों की सेवा किस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में चुनावी वादों की बौछार से साल 2027 की चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव साल 2027 में जीत के लिए अखिलेश यादव ने चुनावी वादों की बौछार करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव, निषाद राज, भगवान विश्वकर्मा और महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। यही नहीं, अखिलेश ने ये वादा भी किया है कि सपा सरकार आने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और आरक्षण के तहत लोगों को नौकरी दी जाएगी। अखिलेश ने कहा है कि प्राइमरी पाठशालाओं को बंद करने का जो फैसला सरकार ने लिया है उसे भी बदल दिया जाएगा। अखिलेश अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो लाने की बात भी कह चुके हैं। वहीं जानकार इस बात को भी मानते हैं कि इन वादों पर जनता का विश्वास हासिल करना भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।